नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और अब से लेकर अगले एक महीने 45 दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज अ इन्वेस्टर आप सभी के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो भैया शौक है, पूरा होगा इस हफ्ते ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स रिजल्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, रिजल्ट्स के बेसिस पे ट्रेड बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत कम करने चाहिए। जो एक्चुअली में जो बनते हैं वो बहुत कम होते हैं। मेरा सिंपल एक फॉर्मूला भी रहा है, मैं आपके साथ आज दिन के दौरान शेयर भी करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो काम करे ही करे, लेकिन मेजोरिटी साइड पे मैंने उस पर नोटिस किया है काम करता है। और रिजल्ट्स के बेसिस पे जो डेली बेसिस पे रेगुलरली काम कर रहे हैं, ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं ये बता दूं कि बाजार ना इतना फ्लैट नहीं है कि अच्छे नतीजे आपने प्रिडिक्ट करे, अच्छे नतीजे आ भी गए, आपकी रिसर्च काम कर गई तो भी जरूरी नहीं है शेयर ऊपर चला जाए, नीचे गिर सकता है। तो अपने पैसे की रिस्क बेफिजूल में ना लें। दूसरी बात, एज अ इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि अर्निंग स्लो डाउन होंगी, तभी तो निफ्टी 19 के पीई पे ट्रेड कर रही है और कंपनीज के वैल्यूएशंस भी नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट का ये मानना है कि अर्निंग स्लो डाउन होने वाली हैं। अब अर्निंग स्लो डाउन हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें रिजल्ट सीजन में पता चलेगा। कंपनी आगे को लेकर क्या गाइडेंस दे रही है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये सब समझना एज अ इन्वेस्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजल्ट सीजन फॉर टीसीएस, फॉर आईटी, ये देखना होगा हमें, क्योंकि आईटी की जिस हिसाब से धज्जियां उड़ी हैं, क्या आईटी लिटरली इतना खराब हो रहा है या ओवर रिएक्शन है, मतलब जो गिरावट है वो ओवर है या एक्चुअली में डैमेज हो रहा है कुछ, वो भी हमें समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से रिजल्ट सीजन में हमें समझनी है इस बार। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ इवेंट्स और ट्रिगर्स शेयर करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट शुरुआत करते हैं कल से, यानी 6 जुलाई से। अगर कल की बात करी जाए तो जो की ट्रिगर्स हैं उसमें कोई खास स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है, नॉर्मल है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को जैसे रहे उसके ऊपर हम क्या रिएक्शन देते हैं। अब ग्लोबल में अमेरिका तो बंद था और अमेरिका को ही ज्यादातर फॉलो करते हैं, बाकी यूरोप से क्या लेना देना है। एशियन मार्केट तो जब हमारा बाजार फ्राइडे खुल रहा था उसी समय बंद हो जाती हैं, तो संकेत कोई नेगेटिव नहीं है। अच्छी बात यह है एशियन मार्केट भी ऊपर था और यूरोप के बाजार भी ऊपर ही थे। अमेरिका का बाजार खुला नहीं तो हम उससे क्या ही संकेत लें। एफआईडीआईज के फ्लोज की बात करी जाए तो एफआईआईज की बाइंग आई है, लेकिन डीआईज की सेलिंग आ गई है। कोई यहां से भी ट्रिगर नहीं बनना है। अच्छी बात यह है कि एफआईआईज ने तीनों तरफ खरीदा है, चाहे वो कैश मार्केट हो, इंडेक्स फ्यूचर हो या स्टॉक फ्यूचर हो, हर तरफ बाइंग आई है। अच्छी बात यह है। क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करी जाए, न्यूट्रल दिख रहा है, $72 के आसपास बंद हुआ है और 72-70 की रेंज में घूम रहा है, तो यहां भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें यह लिखा था कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे फीस लगा रहा है, लेकिन कुछ जगह रिलीफ दिया गया है कुछ कंट्रीज को, या वो मैं डिटेल में पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा। लेकिन ये मैंने पढ़ा, अगर ये फीस वाली कहानी सच होती है तो थोड़ा टेंशन बन सकती है। रुपए की मूवमेंट देखना इंपॉर्टेंट होगा, कैसा रुपए मूव कर रहा है। और ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई डेटा आता हुआ दिख सकता है। इसमें सेक्टर कौन से हो सकते हैं, ओएमसीज, पेंट, एविएशन, ऑटो, आईटी, यानी कि पूरा तेल से रिलेटेड इन्होंने कर दिया, जिसमें तेल में कोई खास एक्शन हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है ये सारे एक्शन में नहीं आएंगे। 7 जुलाई यहाँ पे यूएस का ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा, कॉर्पोरेट प्री अर्निंग्स कमेंट्री, प्री अर्निंग्स यानी अनुमान जताने लगेगा मार्केट की, इसके नंबर्स ऐसे आएंगे, इसके नंबर आएंगे। मॉनसून प्रोग्रेस एंड रूरल डिमांड रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि मॉनसून अब शुरू हो गया है देश में। कहां पे कितना हो रहा है, कहां पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सब देखना होगा। मैं दिल्ली एनसीआर से हूं भाई साहब, यहाँ तो नहीं पड़ रही बिल्कुल। यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है चौतरफा तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ सूरज का प्रकोप बना हुआ है, बहुत भयानक गर्मी है। तो मॉनसून सीजन इस बार वीक रहेगा, ये आईएमडी ने कहा था, लेकिन कितना वीक चल रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, आगे की क्या डिमांड है, इन सब पे रूरल स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। 8 जुलाई की बात करी जाए तो यूएस फेड की जून मीटिंग के मिनट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत।
मार्केट्स विल लुक फॉर क्लूज ऑन फ्यूचर यूएस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो आगे इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कैसा रह सकती है उसको देखकर बाजार रिएक्ट कर सकता है। आईपीओ की बात करी जाए तो कुसुमगर ओपन्स कोई आईपीओ आने वाला है, ये इसके बारे में मैंने रीड नहीं करा तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। 9 जुलाई यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, क्वार्टरली अर्निंग शुरू हो जाएंगी, ग्लोबल मार्केट रिएक्शन टू फेड मिनट्स और क्रूड ऑयल की मूवमेंट, ये तो हर दिन का ही कहानी है। 10 जुलाई को ग्लोबल सेंटीमेंट्स आफ्टर यूएस मैक्रो डेटा, वीकली एफआईआईज फ्लोज, पोजीशनिंग बिफोर नेक्स्ट फेज ऑफ Q1, आईपीओ सब्सक्रिप्शन अपडेट्स। बाकी कोई बड़े लेवल पे नहीं है, जो बड़े ड्राइवर्स हैं वो मैं बता दूंगा। अब Q1 की अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगी इसी हफ्ते, यूएस फेड मिनट आने वाले हैं बुधवार रात में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंपॉर्टेंट है जो हर दिन देखना है, एफआईडीआईज के डेटा हर दिन देखने हैं, इंडिया मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक बार मैं आपके साथ रिजल्ट सीजन शेयर करना चाहूंगा। रिजल्ट सीजन में इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है 9 तारीख, क्योंकि 9 तारीख से आपके लिए रिजल्ट सीजन हो जाएगा शुरू। 9 तारीख को टीसीएस, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जीएम ब्रेवरीज ये अपने नतीजे पोस्ट करते हुए दिखेंगे। 10 जुलाई को एल&टी फाइनेंस, एलेकॉन इंजीनियरिंग्स के नंबर आएंगे। 11 जुलाई को एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट और एलटीएम और एवेंटल ये नतीजे पोस्ट करेंगे। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा रिजल्ट कैलेंडर भी शेयर कर दिया अगले हफ्ते का। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।